और कहीं कोई इस ढंग से आपको समझाएगा भी, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए इस चीज को। तो अभी मैं आपको एक समझा रहा हूं कि एक कंपनी का जो प्रॉफिट स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस बनता है वो एक्चुअली बनता कैसे है। लेकिन जो आपने देखा है कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में तो वर्टिकल फॉर्मेट में देखा है, मैं आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ यही एक चीज है जो कंफ्यूज करती है। इसके अंदर जो जो पॉइंट्स मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, और कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछिएगा। देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पर एक कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाकर। ये कैसे ओवरऑल बनता है, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाया है, जिससे कि आपको समझने में इजी रहे। आपने 11th-12th में बना 11th में बना रखा है सब चीजें। मैंने इसको छोटा रखने की कोशिश की जितना पॉसिबल है, क्योंकि बाकी ज्यादा डिटेल की जरूरत थी नहीं। ये जो पहला सेक्शन है इसका, ये तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट जैसा हो गया भाई। ट्रेडिंग अकाउंट में यही तो आप करते थे, ठीक है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली घटाने, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, तो वो उन सब का टोटल सीओजीएस होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ डायरेक्टली सीओजीएस लिख दिया, ये आपको समझने। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है आप नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में उतार के ले आते थे, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। ये कैसे आया, 4,50,000, 13 लाख में से 8,50,000 मैंने सीओजीएस घटा दिया, 4,50,000 का ग्रॉस। इज दिस ओके? ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब मैं आ रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। ये नीचे का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। इसमें क्या होता है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके अंदर सबसे पहले हम अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बोला है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि ये 11 का कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइनल अकाउंट्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब बिजनेस से रिलेटेड खर्चे घटाने के बाद जो आपकी इनकम प्रॉफिट होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। मतलब बिना सेलिंग एक्सपेंस के तो आप बिजनेस कर नहीं सकते, बिना ऑफिस एक्सपेंस के आप नहीं कर सकते, बिना एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस के नहीं कर सकते हो। डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ध्यान रखिएगा। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैंने अलग से दिखाया, लेकिन डेप्रिसिएशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का हिस्सा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन भी आता है, लेकिन मैंने जानबूझ के अलग से दिखाया ये बात बताने के लिए कि डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग खर्चा है, बिजनेस का सामान्य नॉर्मल खर्चा माना जाता है। बिजनेस कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट में घटा देते हैं, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या होता है? इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम वो सारी चीजें लेते हैं जो बिजनेस का रेगुलर खर्चे, रेगुलर इनकम या रेगुलर एक्सपेंस नहीं है। उसमें कौन कौन सी चीज आती है, ये एरिया आपको थोड़ा सा समझना है। इसमें क्या क्या आता है? अगर आपने फिक्स एसेट्स बेची है और उस पर आपको फायदा हुआ, तो यहाँ पे वो अलग से ऐड होगा। ये बिजनेस का ऑपरेटिंग, बिजनेस का काम फिक्स एसेट्स बेचने का नहीं है, ये अलग से ऐड होगा। आपका काम तो कपड़ा बेचने का है, आपका काम दवाई बेचने का, आपका काम फर्नीचर बेचने का है, आपका काम लोहा बेचने का है। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस पर आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो वो भी यहाँ आएगा। ये बिजनेस का ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। अगर आप बैंकिंग कंपनी चला रहे हैं, आप फाइनेंस कंपनी चला रहे हैं, तो डिविडेंड रिसीव्ड आपकी ऑपरेटिंग इनकम होगी। मैंने तो कहा नहीं ये बैंकिंग कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैंने कहा नहीं ये इन्वेस्टमेंट कंपनी का, ये तो नॉर्मल मान लीजिए चले दूसरे बिजनेस है, नॉन फाइनेंस कंपनी है। आपको नॉन फाइनेंस कंपनी समझ के काम करना। अगर ये फाइनेंस कंपनी होता तो डिविडेंड रिसीव जो है आपका ऑपरेटिंग आ जाता, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग है। ये दोनों इनकम आपकी नॉन ऑपरेटिंग है, ये बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या क्या होते हैं? जैसे आपको गेन हुआ फिक्स एसेट बेचने में, वैसे लॉस हो सकता है। आपको लॉस हो गया तो ये भी आपके प्रॉफिट में गए। बिजनेस का फिक्स एसेट बेचने का बिजनेस थोड़ी है। कोई लॉस बाय फायर हो गया, आपने डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट देना इज नॉन ऑपरेटिंग होता है। तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक्चुअल में, सॉरी, बिफोर टैक्स। ये वो नेट प्रॉफिट है जो आप एक्चुअल में बिजनेस का प्रॉफिट होता है, इसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं नेट प्रॉफिट मैंने कैसे निकाला।
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके अंदर पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाने के बाद में हमने ऑपरेटिंग, ये आपने रेशियो में भी पढ़ा होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में भी निकालते हैं, ये COGS और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ देते हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाता है। तो जब सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट घटाते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है, तो ये वही वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ेंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। अभी इसमें टैक्स घटाया नहीं है इसलिए इसको, अब ये भी कंफ्यूज, बिफोर टैक्स किसको कहते हैं? बिफोर टैक्स का मतलब अभी टैक्स घटा नहीं है इसमें से। अब जब इसमें से मैं टैक्स का प्रोविजन घटा दूं, अब प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब क्या होता है? प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब है अभी कंपनी ने टैक्स दिया नहीं है, कंपनी ने इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से ये लगाया कि अगर हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,49,000 है तो हमको इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो उसके लिए कंपनी ने प्रोविजन बना लिया। बस अभी पे नहीं हुआ है, पे होगी वो अलग बात है, अभी कंपनी ने सिर्फ अपने प्रॉफिट से घटाया। अभी इनकम टैक्स वाले भी तो देखेंगे, इनकम टैक्स वाले भी असेस करेंगे, वो बताएंगे कि नहीं आपने टैक्स 20,000 नहीं, आपका 22 होता है, या आपका 18 होता है, या आपका 19 होता है, वो अलग बात है। तो कंपनी को जो लगा, कंपनी ने उतना प्रोविजन बना लिया। ठीक है, ये आजकल इंडिया में 30% का टैक्स है, मैंने काफी कम दिखा दिया, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 49 तो ले लेता हूँ, कम से कम 49,000। ठीक है, 57 ये राउंड फिगर में हो जाएगा, 57 टैक्स ले जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। अच्छा, कभी किसी साल आपने पहले पिछले साल ज्यादा टैक्स दे दिया था तो इस साल गवर्नमेंट ने रिफंड दे दिया, तो वो भी आप जोड़ देंगे, और जो इस साल का टैक्स वो आप घटा देंगे, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 2 लाख रुपीस। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया आपका 2 लाख रुपीस, ये 2 लाख आफ्टर टैक्स। ठीक, अब क्या होता है, ये आपका प्रॉफिट जो ये टैक्स घटाया आप, यहाँ पे आपका टैक्स घटा, यहाँ पे भी ध्यान दीजिए आप, ये टैक्स घटा। अब क्या होगा, ये जो हिस्सा है इस हिस्से को कहते हैं एप्रोप्रिएशन। ये कंपनी एप्रोप्रिएशन कर रही है। कुछ लोग कहते हैं कंपनी कहाँ एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट भाई साहब अलग से नहीं बनाती, लेकिन एप्रोप्रिएशन तो करती है। ये एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कैसे करती है डिस्ट्रीब्यूशन? इतना पैसा कंपनी को लगा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती, रिजर्व बना दिया, भविष्य में काम आएगा। फिर कंपनी ने 40,000 रुपए का डिविडेंड दे दिया, ये कितना 65, तो ये आपका 1,35,000 हो जाएगा। इसको भी मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ी सा, 70 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1,05,000 हो गया। तो कंपनी ने क्या किया, 25,000 रुपए रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। रिजर्व किस लिए? जरूरत पड़ने पर, तो कहते हैं ना सेविंग फॉर द रेनी डे, जरूरत के लिए। 70,000 रुपए का कंपनी ने डिविडेंड दे दिया। अब फिर उसके बाद कंपनी के पास में 1,05,000 रुपए का प्रॉफिट बच गया, 1,05,000 का प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो आप बैलेंस शीट में दिखाते हो। आपको अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट दी जाएगी और बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड में जो रिजर्व एंड सरप्लस आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में जो एक बैलेंस आएगा प्रॉफिट का, वो और कोई बैलेंस नहीं होगा, वो ये वाला बैलेंस होगा, वो ये वाला बैलेंस होगा। इट इज दिस बैलेंस विच इज शोन देयर। इस बैलेंस को हम वहां दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो प्रॉफिट का बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दिखाया गया है, उसमें से हमने जो डिविडेंड दिया है वो घटा दिया है, जो ट्रांसफर किया है जनरल रिजर्व में वो भी घटा दिया है, जो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है वो घटा दिया है, जो रिफंड ऑफ टैक्स है वो इसमें जुड़ा हुआ है, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो जुड़ी हुई है, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, वो घटे हुए। तो ये वो वाला प्रॉफिट है। पहली बात तो ये समझिए। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। यहां तक जो मैंने बात की, इसमें किसी को डाउट, कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग, कुछ भी पूछना हो तो यहां तक पूछ लीजिए। इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. ऐसे बनता है कंपनी का प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं, उस पर आप ध्यान दीजिए। ये जैसे इस साल बैलेंस बच गया आपका 1,05,000 का,
ऐसे ही आपने लास्ट ईयर भी तो बनाया होगा, तो लास्ट ईयर भी ऐसा बैलेंस बचा होगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। ये कौन सा है, ये लास्ट ईयर का, जैसे 1,05,000 इस साल आया ना लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर सपोज ये 90,000 रहा, समझना, ये लास्ट ईयर 90,000 रहा। तो अभी जो इस साल का बैलेंस क्रेडिट डाउन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, वो हो जाएगा 1,95,000, ये हो जाएगा। तो आपका प्रोविजन अकाउंट के अंदर आखिर में हम क्या करते हैं, इस साल का बैलेंस निकालते हैं, प्रोविजन कितना बना, इसमें अगर लास्ट ईयर का जो बैलेंस कुछ बचा हुआ है उसमें ऐड हो जाता है, और फिर जो है हमारा क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो अब मैं अपनी स्टेटमेंट को और सही कर देता हूं। मैं क्या सही करता हूं कि जो बैलेंस शीट के अंदर इस साल की जो बैलेंस शीट बनेगी, उसके अंदर आपका 1,95,000 रुपया दिखाया जाएगा, और पिछले साल की बैलेंस शीट में 90,000 दिखाया जाएगा। तो मैं भाई साहब, अब आप समझिए जरा 2 मिनट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा, अभी आप इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कितना इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पर आपको बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ये बैलेंस शीट है, ये यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको तो यहीं लेने की कोशिश करता हूँ। ये बैलेंस शीट 2 साल की बैलेंस शीट, ये कब की, ये इस साल की बैलेंस शीट 31 मार्च 21, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिए, 31 मार्च 20। और इस बैलेंस शीट के अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पता है इसको कैसे लिखूंगा, इस साल का बैलेंस लिखूंगा 1,95,000, और लास्ट ईयर का मैं बैलेंस लिखूंगा 1,05,000। ऐसे लिखूंगा मैं, इस ढंग से बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। मैं इस साल का बैलेंस कितना दिखा रहा हूँ, 1,95,000 दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस अकाउंट का बैलेंस 1,95,000। लास्ट ईयर का बैलेंस कितना था, 90,000 रुपए। तो ये सॉरी 1,05,000 दिखा रहा हूँ मैं, 90,000, ये 90,000 आया, ये 90,000 आया, लास्ट ईयर का बैलेंस है 90,000। समझे आप? तो हमारा ये, मैं आपसे ये चीज इसलिए कह रहा हूं, इस साल का प्रॉफिट ना 90,000 है, ना 1,95,000, लेकिन बैलेंस शीट तो 1,95 और 90 दिखा रही है। तो मैं इस ऊपर वाली बात आप अगर छोड़ दीजिए, ऊपर वाली बात अगर आप छोड़ दीजिए, ये बात आप भूल जाइए। अरे राम, बहुत डार्क कलर हो गया, ये ऊपर वाली बात आप अगर ये छोड़ दीजिए, इसको आप भूल जाइए। अगर मैं आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट दिखाऊं और इतनी इंफॉर्मेशन दिखाऊं और पूछूं, बताइए भाई साहब इस साल बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, आफ्टर अप्रोप्रिएशन कितना प्रॉफिट था बिजनेस का, आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन टैक्स, बताइए कितना कितना था इस साल का प्रॉफिट? 1,05,000। कितना था प्रॉफिट? 1,05,000 परिधि का कहना है, और किसी का कुछ कहना है? 1,05,000। शिवम कितना था प्रॉफिट? 1,05,000। दिलीप कितना प्रॉफिट इस साल का? 1,05,000। वरुण कितना प्रॉफिट इस साल का? 1,05,000। कल्प कितना प्रॉफिट इस साल का? 1,05,000। दिव्यानी कितना प्रॉफिट इस साल का? दिव्यानी तुम हो क्लास में कि नहीं हो? मैं रिमूव कर रहा हूँ तुमको। सर मैं हूँ क्लास में। हाँ तो आप बताइए कितना प्रॉफिट है इस साल? आप हैं तो आप हैं कहाँ? आप तो नहीं प्रेजेंट, तो है नहीं आप क्लास के अंदर। तो कितना प्रॉफिट है इस साल? इतनी बड़ी बात बताई मैंने, बताइए कितना प्रॉफिट है इस साल? सर 1,05,000। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा इस साल का प्रॉफिट है। समझे आप? इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा इस साल का प्रॉफिट है। डिफरेंस। मैं अब इसी बात को अगर ऐसे कहता हूं, मैं अगर इस बात को ऐसे कहता हूं
दिलीप तुम बताओगे, अगर ये लास्ट ईयर का बैलेंस में यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे लास्ट ईयर का बैलेंस में देता हूँ 75,000 और यहाँ पर मैं देता हूँ 1,20,000, तो दिलीप इस साल का प्रॉफिट कितना है? दिलीप फटाक से, दिलीप इस साल का प्रॉफिट हाँ 45,000। दिव्यानी इस साल का प्रॉफिट कितना है? दिव्यानी इस साल का प्रॉफिट कितना है? दिव्यानी तुम नहीं हो क्लास के अंदर। सर मैं कैलकुलेशन कर रही अरे कैलकुलेशन किससे कर रही? कंप्यूटर चला के कैलकुलेशन कर रही है? कहां से, किसमें से कैलकुलेशन कर रही है? कंप्यूटर कैलकुलेटर तो फेल हो गया होगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन है। ये इतनी लंबी फिगर आएगी नहीं कैलकुलेटर। 1,20,000 और 75,000 का डिफरेंस निकालने में तुमको सर 45,000। 45,000। तो ये जो इन दोनों का डिफरेंस है, यही हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट है इन दोनों का डिफरेंस। अब मैं आपसे एक चीज सिंपल सी बात कहता हूं, अगर मैं यहाँ पे कह दूं 50,000, तो सम्यक भाई साहब इस साल का प्रॉफिट या मतलब इस साल क्या हुआ, क्या मतलब ये 75 से 50 ये क्या हुआ कैसा? क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ है? सर 25,000 का लॉस हो गया। 25 का लॉस हो गया? अरे शिवम 25 का लॉस हो गया क्या? यस सर। अरे अरे परिधि, परिधि तुम बताओ, तुम क्या कह रही? 25 का लॉस? सर 1 मिनट बता रही हूँ। हाँ हाँ तुम भी निकालो, कैलकुलेट कर लो जरा। नहीं सर कैलकुलेट नहीं है। हाँ हाँ तो बताओ तो सही। 75 का 50 हो गया, क्या हो गया? इस साल हुआ क्या? 75,000 सर लॉस हुआ है। कितने का? सर 25 का ही होगा। 25 का होगा। दिलीप तुम क्या कहते हो बेटा? लॉस सर कितने का? 25,000। अच्छा अच्छा दिलीप तू है ना क्लास में? ये बेटा दिख नहीं रहा है तो मेरे को यार। हाँ देख तो देख देख बेटा, अगर मैं तेरे से, अब देखिए दिलीप से मैं कर रहा हूँ है ना, आप लोग सब ये अगर ये फिगर ऐसी दी होती ऐसे, इसका मतलब क्या है? पिछले साल क्या था? पिछले साल 15,000 का ये बैलेंस ब्रैकेट में क्यों है? मतलब ये क्या दिखा क्या रहा है? पिछले साल लॉस हुआ होगा 15। पिछले साल का लॉस का बैलेंस था, लॉस का बैलेंस था, है ना? ये नहीं कह सकते उसी साल का है, पहले का पुराना भी हो सकता है, कुछ हो सकता है। और इस साल 50,000 प्लस में हम आ गए, तो इस साल क्या हुआ दिलीप? लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ? और कितने का हुआ होगा ये बता। 35। फिर से सोच ले दिलीप, तू गड्ढे में था 15 फीट, 15 फीट गड्ढे में था, और तू 50 फीट जमीन के ऊपर आ गया, तो ऊपर कितना आया? नीचे से ऊपर कितना आया? 15 फीट नीचे था, 50 फीट ऊपर आ गया। ये 75। हाँ 75। फिर से ये कैलकुलेटर लगेगा तेरे को, कंप्यूटर के बिना नहीं हो पाएगा कैलकुलेशन। दिलीप देख, सुन मैं क्या कह रहा हूँ। ये जमीन है दिलीप, ये जमीन है, ये जमीन है, ठीक है? तू जो था वो यहाँ था, कहाँ था? यहाँ, या नीचे, नीचे इतना नीचे था। अब तू इतना ऊपर आ गया, तो तेरी पूरी यात्रा पता है कितनी है? पूरी नीचे से लेकर यहाँ तक है। कितना कितना प्रॉफिट कमाया होगा फिर इस साल तुमने? 65,000 का, है ना? 65। मुझे पता नहीं, मैं बहुत बड़े बड़े फिगर देने लग गया यार, वो बिना सर 50,000। सुपर कंप्यूटर के तो कैलकुलेटर। दिव्यानी ये कितना कितना प्रॉफिट हुआ होगा इस साल कंपनी को? 15 के नीचे थे, 50 ऊपर आ गए अपन। सर 45। अच्छा फिर से जरा देखो तो बेटा, वो अपना सुपर कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करो। 15 प्लस 50, 65,000, 65,000। तो मैं आपको एक चीज यहाँ बता दूं, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो बैलेंस आपको दिया जाता है वो क्यूमुलेटिव बैलेंस होता है, मतलब वो पहले के कई सालों का टोटल होगा उसमें, और जो पिछले साल का क्यूमुलेटिव होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इस साल का हमारा प्रॉफिट होगा। एक चीज ये बात
पहली तो ये सबको समझ में आनी चाहिए कि जो भी आपको बैलेंस शीट्स के अंदर बैलेंसेस हैं उन दोनों के डिफरेंस से आप इस साल का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। यस ये सर। चीज क्लियर। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे ओके ठीक है, इस पॉइंट में मैं दोबारा आता हूँ, इस पर दोबारा आता हूँ। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, मैंने आपके लिए एक शीट सी बनाई है, जस्ट अ मिनट, है ना, मैं उसको ओपन करता हूँ। वो शीट मैं आपको भेज रहा हूँ और उसके अंदर आपको प्रॉफिट लॉस निकाल के मुझे बताना है। ये लीजिए, ये एक है ऐसा एक फिगर सी, इसमें कुछ नहीं है, इस शीट के अंदर सिर्फ एफ तक मतलब 6 केसेस दिए हुए, और यहाँ पर पिछले साल का बैलेंस 11,200 था, इस साल का बैलेंस 17,500 हो गया। तो एग्जाम्पल के लिए अभी आपके सामने मैं कर दे रहा हूँ। आप बताइए इस साल हमें पहले तो ये बताइए प्रॉफिट हुआ होगा कि इस साल हमें लॉस हुआ है? अब इसके अंदर तो भैया लगेगा यार 17,500 है ना दिलीप, बता इसमें तो बिना उसके तो कैसे होगा? निकाल जरा डिफरेंस, निकाल। बेटा ये थोड़ी सी कैलकुलेशन अपने को फास्ट करनी आनी पड़ेगी आजकल। 17,500 में से 11,200 घटा जरा। अच्छा लिख के निकाल दे, मतलब बिना पेन उठाए तो नहीं कर सकता, तो भैया पेन ही उठा ले, अब क्या कर सकते हैं। बता कितना डिफरेंस है? हाँ 5,300। अरे फिर से यार, फिर से दिलीप एक बार फिर से, बिना यार बेटा पेन के कर ले यार, पेन से करो। सर 6,300। 6,300। तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है, ये बताइए। सर लॉस। बेटा बढ़ रहा है, बैलेंस ओ मैंने उल्टा लिखा हुआ है, 2021 लिखा हुआ है। हाँ ठीक है लॉस है। अच्छा मैंने इसमें तो मैं ठीक है, मैं अब बस आपको इस हिसाब से इसको कैलकुलेशंस कर लेंगे, सब कैलकुलेशंस। आपको प्रॉफिट लॉस लिखना है, बस इतना सा काम है इसके अंदर। ये मैं आपको भेज दूंगा शीट अभी थोड़ी सी क्लास कर। एक बार अब वापस मैं उस शीट पे आ रहा हूँ जो मैं आपको समझा रहा था, उस पॉइंट पे आ जाइए। मैं आपकी 10-15 मिनट और क्लास ले लेता हूँ और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट कवर करना है। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो कैश फ्लो में आप जो कैश फ्लो ऑपरेशंस लिखते हैं उसके अंदर आपको ये वाला प्रॉफिट चाहिए होता है, ये वाला मतलब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। और क्वेश्चन में आपको ये वाला प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया होता, डायरेक्टली थोड़ी दिया आपको। क्वेश्चन के अंदर तो आपको ये बैलेंसेस दे रखे, ये जो नीचे मैंने लिखे, ये नीचे जो बैलेंसेस है ये दे रखे हैं आपको, 1,95,000 और 90,000, ये 90,000 आपको ये बैलेंसेस दे रखे हैं। और आपको निकालना क्या है भाई साहब? आपको ये वाला 2,95,000 निकालना है, ये फिगर निकालनी है आपको क्वेश्चन के अंदर। ये बैलेंस चाहिए आपको, लेकिन अमाउंट चाहिए, लेकिन आपको क्वेश्चन में तो ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ, ये दोनों फिगर दे रखी है। तो आप क्या करोगे, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे। इन दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको इस साल का प्रॉफिट मिल जाएगा। इस साल का प्रॉफिट कितना आएगा? 1,05,000। ठीक, इसके अंदर आप देखिए स्टेप बाय स्टेप, बहुत ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है? इसके अंदर आपको जोड़ना है वापस से। क्या जोड़ना है? जितना आपने डिविडेंड दिया और जो आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, इन दोनों को आप जोड़ दोगे। जब 1,05,000 में 70,000 और 25,000 आप जोड़ दोगे तो आपको 2 लाख मिल जाएगा, जिसको कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। अभी ये प्रॉफिट कौन सा है? ये आफ्टर अप्रोप्रिएशन है। ये आफ्टर अप्रोप्रिएशन मैंने बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉफिट को। प्रॉफिट में कुछ हिस्सा रिजर्व में डाल दिया, कुछ डिविडेंड दे दिया, फिर जो बच गया। तो जब आप इसके अंदर डिविडेंड पेड और प्रोविजन जनरल रिजर्व वाला ऐड करोगे, अगर एंट्रीम डिविडेंड है तो एंट्रीम डिविडेंड भी ऐड होगा, है ना, डिविडेंड भी ऐड होगा। मैंने यहाँ लिखा नहीं, मुझे एंट्रीम डिविडेंड भी लिख देना चाहिए था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंट्रीम डिविडेंड, इंटरिम या इंटरिम जो भी बोला यार, एंट्रीम डिविडेंड। तो मैं इसका डिविडेंड जो है 15,000 ये ले लेता हूँ और 55,000 ये ले लेता हूँ, तो अमाउंट जैसे चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब ध्यान दीजिएगा,
प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन में मुझे डिविडेंड पेड और इंटरिम डिविडेंड और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इन तीनों को ऐड करना है। आपको जो मैं समझा रहा हूं वो आपको सिर्फ सुनना नहीं है रामायण की तरह, आपको उसको लिखना है। कैसे लिखना है मैं बता देता हूं आपको लिखना क्या है। आपको लिखना कैसे, आप यहां साइड में लिखेंगे बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग। ये इसमें से आप लेस कीजिए, लेस ओपनिंग, चलो बैलेंस ऑफ SPL ओपनिंग, या आप इसमें से लेस करो। तो आपका आएगा प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा ऑफ करंट ईयर, या आपका करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। ऐसे आपको लिखना है। क्लोजिंग बैलेंस जो है इस साल का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का, उसमें से जब आप ओपनिंग बैलेंस घटाएंगे तो आपका इस साल का करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। लेकिन ये जो प्रॉफिट आएगा ये आएगा आफ्टर अप्रोप्रिएशन, ये प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन वाला आएगा। इसके अंदर अभी अप्रोप्रिएशन हो चुके हैं, अप्रोप्रिएशन के बाद आएगा, ये आफ्टर अप्रोप्रिएशन वाला प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अप्रोप्रिएशन वाला प्रॉफिट आएगा। यस अब इसके अंदर आप क्या ऐड करोगे, इसके अंदर आप ऐड करोगे अप्रोप्रिएशन ऐड करोगे। अप्रोप्रिएशन में क्या क्या आएगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये आप ऐड करोगे। फिर डिविडेंड पेड आप ऐड करोगे। अगर आपने इंटरिम डिविडेंड दिया है तो वो भी आप ऐड करोगे। ये ऐड करोगे तो आपका आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, आफ्टर टैक्स आएगा, ये आएगा आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपने इसमें ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड किया, डिविडेंड पेड ऐड किया, ये फाइनल डिविडेंड पेड है। आप फाइनल डिविडेंड लिखना चाहो फाइनल डिविडेंड लिख लो, ये फाइनल डिविडेंड। वैसे क्वेश्चन में फाइनल डिविडेंड भी, ये फाइनल डिविडेंड पेड आप ऐड करोगे, इंटरिम डिविडेंड आप ऐड करोगे, तब आपका आ जाएगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अभी टैक्स ऐड नहीं किया मैंने, कि टैक्स जब करूं तो बिफोर आ जाएगा, जब वापस से टैक्स ऐड करूं। फिर आप जब इसके अंदर नीचे आप फिर से दोबारा इसके अंदर ऐड करोगे टैक्स पेड, टैक्स प्रोवाइडेड, टैक्स पेड नहीं प्रोवाइडेड, जो प्रोवाइडेड माने जो प्रोविजन बना है, पेड हो सकता है अलग हो, प्रोवाइडेड अलग हो, तो प्रोवाइडेड वाला ऐड करना है। और कभी कभी प्रोवाइडेड पेड एक भी होता है, तो वो हम देखेंगे कब एक है कब अलग अलग है। जो प्रोवाइडेड है तो या ऑब्लिक करके पेड लिख देता हूँ, चलो कभी कभी सेम होता है कभी कभी अलग भी होता है। तो वो जो टैक्स पेड प्रोवाइडेड है, अगर दोनों अलग अलग है तो प्रोवाइडेड ऐड करना है, और दोनों सेम है तो ही आपको, पेड और प्रोवाइडेड दोनों सेम है तो ही आपको ऐड करोगे। इसमें आप लेस करोगे रिफंड ऑफ टैक्स, क्योंकि रिफंड ऑफ टैक्स जुड़ा हुआ है, तो आप लेस करोगे इसके अंदर, वो रिफंड ऑफ टैक्स आप लेस करोगे। अब जो आपका आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आपका आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इतना आप तो, इतना चीज तो आप लिख ही लीजिए, और इसमें कहीं कुछ डाउट हो तो आप पूछ लीजिए मेरे से। ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट पूरा बनाकर दिखाया, इसके अंदर मैंने यही समझाने की कोशिश की कि हम ऐसा करते क्यों हैं। आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस का, उसमें ओपनिंग बैलेंस घटाइए तो इस साल का प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। उसके अंदर अप्रोप्रिएशंस ऐड कीजिए तो प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन आफ्टर टैक्स आ जाएगा।
फिर उसके अंदर टैक्स वाला अमाउंट ऐड कीजिए, रिफंड ऑफ टैक्स एंड टैक्स प्रोवाइडेड का एडजस्टमेंट कीजिए, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो ये आपको इतनी सारी कैलकुलेशंस तो आपको लगेगी। ये आप एक बार इतनी टेबल आप बना लीजिए। ये लिख लिया हो आप लोगों ने, तो मुझे बताते जाइएगा कि सर ये लिख लिया आपने। सर लिख लिख दिया सर। Yes, यस sir. सर लिखते हैं। दिलीप लिख लिया आपने? तो ये जो प्रोविजन, ये एक चीज है आपकी, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने कुछ नहीं किया, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकाल के इस साल का प्रॉफिट निकाल लिया आफ्टर अप्रोप्रिएशन। इसके अंदर ये सारे अप्रोप्रिएशंस अगर मैंने जोड़ दिए तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आ गया आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो अब मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके अंदर मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दिया और रिफंड ऑफ टैक्स जो जुड़ा हुआ है वो घटा, उल्टा चल रहा हूँ, रिवर्स है ना, घटा हुआ जुड़ा हुआ घटा दिया रिफंड ऑफ टैक्स और प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दिया। तो जब ये उल्टा किया मैंने, 2 लाख के अंदर 57,000 जोड़ दिया और 8,000 घटा दिया, तो मेरे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैंने यहां तक प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिया। तो इतना तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। अब अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दिलीप क्या 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 ऐड करूं, क्या लेस करूं कि प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा? ये टेबल यहाँ पे सामने देख के बताना तेरे को, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वहां से नहीं, वो तो लिखा ही नहीं मेरे को, यहाँ ये बता, इसको देख के बता साहब। ये 2,49,000 में मैं क्या करूं कि वो 2,95,000 हो जाए? क्या प्लस करूं, क्या माइनस करूं? हाँ बता बता बोल। हाँ डिबेंचर इंटरेस्ट क्या करूं? डिबेंचर इंटरेस्ट क्या करूं? ऐड ऐड। क्योंकि मैंने जब प्रॉफिट ये 2,95,000 में ये दोनों चीजें ऐड की हैं और ये 3 चीज मैंने इसमें से माइनस की, तब जाके 240। तो मैं जब उल्टा जा रहा हूं तो मैं डिवेंचर इंटरेस्ट ऐड करूंगा, लॉस बाय फायर ऐड करूंगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स ऐड करूंगा और डिविडेंड्स रिसीव्ड लेस करूंगा, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लेस करूंगा, तो मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सब में ये समझ में आ रहा है क्या दिखा रहा हूं मैं? हाँ सर। शिवम समझ में आ रहा है? परिधि समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स है ये, और अगर मैं इनटेंजिबल एसेट होती है ना तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? अमोर्टाइजेशन लिखते हैं, अमोर्टाइजेशन। उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल। मैं एक काम करता हूँ, इसको 20 कर देता हूँ, इसको 9 कर देता हूँ, ये दोनों ऐसा आता। तो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो ऐसे। तो आपको अब मैं एक सिंपल सी चीज दिखा रहा हूँ, अब आपको समझ। सर हाँ बोलिए। सर जहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट लिया था उससे उधर ही डिविडेंड पेड क्यों नहीं लिया? अच्छा डिविडेंड, हाँ, अरे वाह,
अरे ये यार, ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। इसका एक क्वेश्चन ये है कि जब मैं यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट दे रहा हूँ, आप समझ रहे हैं इसका क्वेश्चन क्या है? इसका क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब ये मैं डिबेंचर इंटरेस्ट दे रहा हूँ, कोई मुझे बता सकता है इसका क्या आंसर? तो मैं यहीं पर इसके साथ में डिविडेंड पेड भी, तो भाई साहब मैं यहीं उठा के दे दूं ना इंटरिम डिविडेंड। ये कहना चाहता है, ये सम्यक ये कह रहा है कि मैं इस दोनों चीज को, अच्छा क्या तूने पूछ लिया, तेरे दिमाग में घूम रहा होगा क्वेश्चन, मैं यहीं पे क्यों नहीं डिविडेंड का भी दे देता हूँ, वो ये कहना चाह रहा है। कोई इसका आंसर बता सकता है क्या मेरे को? क्या मेरे पास दोनों चॉइस है कि मेरे पास एक ही चॉइस है? मैं ये चाहूं तो यहाँ भी दे सकता हूँ, वहां भी दे सर टैक्स रिड्यूस करने से पहले प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? यस, कल्प का कहना है कि डिविडेंड डिवेंचर इंटरेस्ट तो चार्ज है भाई साहब, मतलब आप प्रॉफिट कमाओ या लॉस कमाओ, आपको इंटरेस्ट तो देना ही देना है भाई साहब। लेकिन डिविडेंड आप कब देते हो? जब आपको प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट कौन सा? आफ्टर टैक्स। इसलिए जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, आप उसमें से ही शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकते हो। सम्यक। जब शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देना है बेटा, वो उस डिविडेंड उस प्रॉफिट में से ही दिया जा सकता है जो प्रॉफिट आपका आफ्टर टैक्स का है, टैक्स के बाद वाला। इसीलिए डिवेंचर पे लोन पर जो इंटरेस्ट है उसको अपन टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस बोलते हैं, डिवेंचर इंटरेस्ट को, डिवेंचर इंटरेस्ट को टैक्स डिडक्टेबल। अच्छा आप ये मुझे बताइए कि आपके उसमें एक बीएस के अंदर एक चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो हो गया कि अभी नहीं हुआ? वो सर नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। ये वहां पर कॉन्सेप्ट आएगा भाई साहब, इसको कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये उससे रिलेटेड पॉइंट है, ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बिजनेस स्टडीज में। अगर आप लोन के ऊपर ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ वो उससे भी कनेक्टेड है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है आपको एक टॉपिक, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है, तो अब बीएस के अंदर है इसके अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि डिबेंचर इंटरेस्ट तो वैसा प्रॉफिट से कनेक्टेड ही नहीं, आपको डिबेंचर पे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप प्रॉफिट में चाहे लॉस में। लेकिन डिविडेंड आप तब देते हो जब आप प्रॉफिट में, और ये डिविडेंड दिया जाता है आफ्टर टैक्स वाले प्रॉफिट पे, इसलिए भाई साहब ये ऊपर नहीं दे सकते अपन इसको। ठीक है सम्यक? हाँ सर। ठीक है, तो ये हमें बाद में देना। तो और बताइए, और कोई क्वेश्चन दिमाग में हो तो पूछ लीजिए मेरे से। नहीं सर। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ एक और आपको, ये तो मैंने एक शीट आपको मुझे भेजनी है, ये तो है ही है अपनी जगह पे। अच्छा आपको नहीं दिख रही होगी अभी, एक सेकेंड। अच्छा ये भी हो गया। हाँ अच्छा अब दिख रहा होगा। एक ये मैं आपको एक शीट है नेक्स्ट वाली, ये 61 है एक्चुअली में, ये मैं भी भेजूंगा मैं आपको। एक तो वो बताइए जिसमें से प्रॉफिट लॉस निकालना, इसके अंदर आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालना। एक्चुअली ये जो प्रॉफिट मैंने आपको दिखाया था ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के साथ वाला, ये मैं जो अभी मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या क्या होते हैं समझाए नहीं है आपको। ये जो था आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या क्या है उसकी बात में। अभी आप इसको इसी प्रॉफिट को प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो यहाँ आने के लिए क्या करना था, अपने को एप्रोप्रिएशंस ऐड करने थे, अपने को टैक्स प्रोविजन का ऐड करना था, रिफंड ऑफ टैक्स लेस करना था, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो ये जो शीट मैंने आपको अभी दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आपको यही निकालना है, कंपनी ने इतना प्रॉफिट इस साल कमाया, कंपनी ने इतना जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, कंपनी ने इतना प्रोविजन फॉर टैक्स कमा, तो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। बस ये ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, ये चलो ठीक है, इसको अपन कल कर लेंगे। मैं ये भेजता हूँ आपको। 1,65,000 सॉरी सर, ए का 1,65,000। हाँ, एक आंसर 1,65,000 आ गया, बिल्कुल सही है। इसके अंदर ये 1 लाख है, जर्नलिज्म में इतना ट्रांसफर किया, इतना प्रोविजन, ये दोनों ऐड कर दोगे सो 1,75,000 ये लेस हो जाएगा, ये 1,65,000 में ये 6,000 लेस हो जाएगा। ठीक है, रिफंड ऑफ टैक्स तो लेस करेंगे क्योंकि प्रॉफिट में जुड़ा होता है। हाँ सर।
ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है। अच्छा ये वैसे मुझे आपको नहीं समझाया मैंने, ये प्रोविजन फॉर टैक्स का अगर दोनों बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग तो ट्रांसफर कितना किया, यहाँ तो मैंने दे दिया है कि प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बना है 22,000 का, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर जो इस साल So, का बैलेंस 4,000. होता है ना, नहीं इसमें डिफरेंस नहीं लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स में डिफरेंस नहीं लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स में जो इस साल का बैलेंस होता है वो आपको देना रहता है। ठीक है, मैं कल करता हूँ, कल इसको समझा दूंगा, मैं भेज देता हूँ अभी एपी शीट, आप ट्राई कर लीजिएगा। इसके अंदर मुझे थोड़ा सा एक आध पॉइंट समझाने की जरूरत पड़ेगी, वो मैं समझा दूंगा और उसको फिर अपन आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये भी मैं भेजता हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाना था, मैंने आपको समझाया। अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये होगा कि जिन लोगों ने कल की क्लास अटेंड नहीं की संडे की, वो रिकॉर्डिंग देखें कल की भी। जिन्होंने आज अभी अपनी दोपहर वाली क्लास, इवनिंग वाली क्लास 5:30 4:30 वाली अटेंड नहीं की, वो उसको देखें। और अभी अब ये तीनों वीडियोस को अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार जब भी देखनी हो, आप देख के अच्छे से दिमाग बैठा लीजिए। ये हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेस है, बस इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी चीज दिक्कत नहीं करती, सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट आराम से हो जाएगा। आपको मैं बताते जाऊंगा, आप करते जाएंगे। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए मेरे से। ठीक है।